नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूँ एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। दोस्तों, आज की ये जो कहानी या फिर ये जो घटना है बिल्कुल सत्य है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी, जिसे सभी लोग यादव जी कहकर पुकारते थे। उनके साथ 2009 में एक कांड हुआ। तभी के बाद उन्होंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया है और अब वो मजदूरी का काम क्या करते हैं, जो कि घर के पास ही कोई मिस्त्री का काम करते हैं। ईंटें विकटे ढोना, पेड़ वोड़ काटना, ऐसे ही छोटे मोटे मजदूरी के काम, जो भी काम उसे मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी की मेन विजिट। अब कहानी की मैं मेन विजिट सॉल्व करना चाह रहा हूँ, जो कि घटना क्या थी। तो जल्दी से आप अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी यादव जी की है, जो कि ट्रक ड्राइवर का काम किया करते थे और उनकी हमेशा नाइट शिफ्ट रहती थी। एक दिन वो यूपी से निकलते हैं। यूपी में जब रात का करीबन 11-12 बजे का समय था, कंपनी का कोई प्रोडक्ट सेल्स ऐसे ही कुछ इधर उधर ले जाना पड़ता था। तो यादव जी जब ट्रक ड्राइवर वहाँ से निकलते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है, जैसे वो ट्रक चला रहे थे तो उन्हें सामने एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत सी दिखाई देती है, लड़की एक प्रकार की। जो वो देखते हैं तो उसके पास से जब ट्रक गुजारते हैं तो वो जो लड़की थी ऐसे हाथ कर रही थी, लिफ्ट मांग रही थी। तो यादव जी ट्रक को रोक लेते हैं और उस लड़की के पास खड़े हो जाते हैं। कहते हैं, बेटा कहाँ जाना है, रात के 12 बज गए। यादव जी जो थे ट्रक से नीचे नहीं उतरते, खड़े बैठे बैठे ट्रक में ये सब बता रहे थे, पूछ रहे थे। वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। तभी यादव जी सोचा कि चल। तो यादव जी ऐसे ऐसे ट्रक आगे चला रहे थे। वो जो लड़की थी पीछे ऐसे जाती जा रही थी और एक ऐसी सीढ़ियाँ थी नीचे, जो कि मतलब किसी नदी की तरफ जा रही थी, जिसे साई नदी कहते हैं। जौनपुर के रास्ते पर यादव जी हमारे चल रहे थे। तो वो लड़की उस तरफ जा रही थी, सई नदी है ना, उसके अंदर जा रही थी, उसकी तरफ सीढ़ियों से। तभी यादव जी अपने ट्रक से उतरते हैं और नीचे उतरकर उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगते हैं और कहते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो। रात के करीबन 12 बजे का समय था। यादव जी रोक रहे हैं उस लड़की को, लेकिन वो जो लड़की थी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, कंटिन्यू सीढ़ियों से नीचे उतरती जा रही थी। यादव जी ये सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने उस लड़के को रोकने की कोशिश की। तभी यादव जी देख ही रहे थे, तभी उसकी नज़र लड़की के पैरों पर पड़ती है। लड़की के पैर इतने काले और इतने भारी वजनदार ऐसे पत्थर के लग रहे थे। यादव जी वहीं पर डर गए और यादव जी जो थे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे जैसे वो लड़की सीढ़ियों की तरफ नीचे साई नदी के पास जा रही थी, यादव जी भी उनके साथ ऐसे ऐसे चलते जा रहे थे। यादव जी जब ज़्यादा नीचे जा चुके थे, थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ बची थी, तभी यादव जी की नज़र पैरों पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पैर इतने पत्थर जैसे और इतने भारी कैसे हो सकते हैं। यादव जी घबरा गए और डर गए कि यार ये कहाँ आ गया, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। यादव जी तुरंत भागते भागते सीढ़ियों के ऊपर से निकलते हैं और तुरंत ही अपने ट्रक में जाकर बैठते हैं और अपने ट्रक के जितने भी लोग थे आगे पीछे के सभी लोगों को बंद कर देते हैं और इतने घबरा जाते हैं कि कोई भी हो किसी न प्रकार से अंदर न आए। और यादव जी अपने ट्रक को चलाने लगते हैं। चलाते चलाते वो थोड़ी सी दूर 10 से 12 किलोमीटर चलने के बाद यादव जी एक ढाबे पर पहुंचते हैं और वहां पर बैठते हैं और इस बात को इतना सोच रहे थे कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। और रात के समय यादव जी का था, रात में विश्वास उठ गया, नाइट शिफ्ट करने से डरने लगे थे। तो उनके पास जब पहुंचे वो, वहाँ पर उन्होंने भोजन किया ढाबे पर। तभी उन्होंने एक वेटर को बुलाया और उनसे सारी बातें बताई कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ रात में हुआ कि मैं ऐसे जौनपुर के रास्ते से अपने इधर आ रहा था, बीच में साई नदी पड़ती और एक पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी हुई थी, जो कि सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी और मुझसे लिफ्ट मांग रही थी। जैसे जैसे वो चलती जा रही थी, उसने कहा, कुछ भी बोला नहीं, वो सीधे नीचे उतर गई और मैं भी उसके साथ नीचे नीचे साई नदी में चला गया। लेकिन जब मैंने उसके पैर देखे तो मैं डर गया और वापस भागकर ऊपर अपने ट्रक में आया, ट्रक के चारों लोगों को बंद कर लिया। ये सब उसको बताया वेटर को। वेटर ने भी कहा कि ये सब आपके साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ ये घटना घटी है और काफ़ी लोग इस घटना के शिकार हुए हैं और काफ़ी लोगों की डेथ हो चुकी है। जब उसने यादव जी ने ये सब सुना कि लोगों की डेथ भी हो चुकी है, तो यादव जी घबरा गए और कहने लगे कि भाई इस जगह की मुझे पूरी कहानी बताओ, असल में यहाँ पर हुआ क्या था और ये सब अभी क्यों हो रहा है, मेन रीज़न क्या है।
तो वो जो वेटर है वो ही आसपास का रहने वाला था। तो वेटर बताता है कि आज से करीबन 8-9 साल पहले यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था और इसमें एक नेहा नाम की लड़की अपने 10th के इंटर एग्जाम देने आई थी और ऋषभ नाम का लड़का भी उसी के क्लास में पढ़ता था और बहुत अच्छे मतलब फ्रेंडशिप थी उनमें, GF थे एक प्रकार से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो ऐसे ही सब चलता जा रहा था। ऋषभ नेहा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो वेटर बताता है सब कुछ कि ऐसे ऐसे उनका प्यार चढ़ रहा था चढ़ावे पर और सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी ऋषभ को शक होता है कि ये जो नेहा है किसी और लड़के से बात कर रही है। उसने स्कूल में नेहा को किसी और के साथ देख भी लिया था। ऋषभ का अब दिमाग घूम गया था। ऋषभ को समझ नहीं आया कि यार मैं क्या करूं और ये भी ऐसा कर रही है। तो ऋषभ मतलब एक प्रकार से बहुत ही गुस्सा और अट्रैक्टिव हो गया कि इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे समय बीतता है जब अपना एग्जाम देने आती है नेहा। 10th का 4th एग्जाम हो रहा था, इंग्लिश का पेपर था। जब वो वहाँ पर आ रही थी तभी ऋषभ नेहा को बुलाता है स्कूल के बाहर और कहते हैं कि वहाँ चलते हैं। नेहा का जो स्कूल था जहाँ पर अब वो शाही नदी, सॉरी दोस्तों, जो बनाया है सब कुछ, वहाँ पर बुलाता है और ऋषभ नेहा को नदी में डुबोकर मार देता है। नहीं पूरी बात जानता है कि असल में रीजन क्या था। और ऋषभ, मैं बता दूं दोस्तों, ऋषभ की फैमिली में बैक में कोई भी नहीं था, ना ही उसके मम्मी पापा थे, ना ही भाई बहन, ना काका था। ऋषभ अपनी फैमिली में केवल अकेला था और अकेला ही अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, अपनी पढ़ाई के एग्जाम दे रहा था। तो ऐसे जैसे ही ऋषभ ने नेहा को मारा, उस शाही नदी में डुबोकर मार दिया था। और ऐसे ही ऋषभ घर चला गया और उसने अपने पुलिस को, जो पुलिस है, उसको कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने एक लड़के का कत्ल कर दिया है, उसे मार दिया है। ये सब की सब सारी बातें पुलिस ने सब सुनी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस ने आकर देखा नदी के पास तो उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ इसी ने कत्ल किया है और पुलिस ऋषभ को पकड़ लेती है। और ऐसा ही इस कहानी में कुछ होता है। जो नेहा नाम की लड़की है वो आज भी इस नदी के पास भटकती है और वो कहते हैं कि जो वेटर है वो कहता है जो लड़की है नेहा, आज भी कोई भी उसके साथ यहाँ तक चला जाता है नदी के पास तो वो वैसे ही डुबो कर मारती है जैसे ऋषभ ने उसे मारा था। ये जब सुना ट्रक ड्राइवर यादव जी ने कि भाई आज के बाद कभी ट्रक नहीं चलाऊंगा और मैं ये काम ही छोड़ दूंगा, अपना मजदूरी कर लूँगा। लेकिन उस दिन के बाद दोस्तों यादव जी ने ना ही ट्रक चलाया है, ना ही कुछ और काम करते हैं, केवल जो नॉर्मली काम अपनी मजदूरी का, उनके घर पर रहते हैं और कोई भी काम मिल जाए जैसे पेड़ काटना हो गया या मजदूरी का काम, ईंटें पकड़वाना हो गया, भट्टे पर काम करना, ये छोटे मोटे काम कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने अब ट्रक ड्राइवर की जॉब बिल्कुल छोड़ दी है क्योंकि उन्होंने जब पूरी कहानी को जाना कि रात में लोगों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उन्हें यकीन नहीं था कि आज भी इन जगहों पर कुछ जगह ऐसी बची हैं जहाँ पर इतना डर का माहौल है। कुछ लोग तो मानते हैं कि ये सब नॉर्मल ही है, जैसे हमारा भानगढ़ का किला हो गया, कुलदरा गांव हो गया, दिल्ली में जामा मस्जिद हो गई, बहुत सी जगह ऐसे, बेगुन कोटोर का स्टेशन हो गया, जिन्हें लोग मतलब डर नहीं मानते, इनका डरा नहीं करते। क्योंकि ये जगह कुछ ऐसे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डर एक ऐसी चीज़ है जिसका ना ही फर्स्ट प्लेस होता है ना ही फोर्थ प्लेस होता है। डर होता है। और आप मान लीजिए कल को आप ही ट्रक ड्राइवर और कल आपके साथ ऐसी घटना हो और आगे जाके आपको पता चले कि ऐसा ऐसा वहाँ पर हुआ था, तो आपको कैसा लगेगा? कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं। और ये कहानी आपको कैसी लगी बताइए जरूर। तो ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।